जब तुम गुरु मंत्र लेते हो तो तुम्हें इस प्रकार की एक कंठी मिलती है। ये रुद्राक्ष अपने आप में विशुद्ध रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष के साथ इस प्रकार से शोध और रिसर्च किया गया है जिससे आपका जीवन में आ रहे संकट तत्काल समाप्त हो जाए। ये कंठ में पहन कर रखना है। महादेव बाकी सब काम अपने आप करेंगे, तुम्हें तो केवल इसे धारण कर लेना है, मात्र इतना करना है। मैं केवल 3 चीजों के बारे में आपको कहूंगा। वैसे तो 1 मुखी से लेकर के 24 मुखी तक और कामाख्या रुद्राक्ष इत्यादि ये सब ऐसे रुद्राक्ष हैं जिससे राजयोग हो जाता है। एक बार धारण कर लो तो राजा बनने में कोई भगवान सहायक हो जाता है और कोई सानी नहीं जो आपको रोक सके उससे बनने से। लेकिन गौरी शंकर रुद्राक्ष और ये कंठी और जिस शिवलिंग की मैं पूजा करता हूं, ये शिवलिंग, इसको संकर्षण शिवलिंग बोला जाता है। वो स्थापित इसलिए आपको दिखा नहीं सकता, अन्यथा मैं आपको जरूर दिखाता। हमारे संस्थान में फोन करके तुम इसकी तस्वीर, इसकी फोटो मंगवा सकते हो। हाँ, एक बार कोई नई शंकरषण शिवलिंग रखी हो तो ला करके दिखाएं ताकि लोगों को समझ में आएगा। शंकरषण शिवलिंग ये ऐसी शिवलिंग है जिसके घर में स्थापित हो गई, उसके घर के में साक्षात भगवान स्थापित हो जाते हैं, मानो ऐसा स्थिति होती है। जिन लोगों के घरों में है वो सब अभी अनुभव बताएंगे आपको। ये रखे रखे अपना रंग बदल देती है। अगर तुम्हारे जीवन में संकट आने वाले हो तो इसका रंग बदल जाता। 7 रंग इसमें अपने अलग अलग दिखाई पड़ते और हल्के फुल्के नहीं, कोई भ्रम नहीं होता। इसमें रंग सब साफ साफ दिखते हैं। अच्छा सकारात्मक रूप हो तो ये बिल्कुल सोने जैसी हो जाती है, गोल्ड की दिखाई पड़ती है। और खराब हो तो काली पड़ जाती है, कभी नीली पड़ जाती, कभी हरी पड़ जाती और कभी सुर्ख लाल हो जाती। हाँ, ये सिद्ध सिंह शिवलिंग है। इसे घर में रखने से संकट आ सकते नहीं है जब तक ये है। और कितनी बार तो ऐसा हुआ, कोई बड़ा संकट घर में आया, शिवलिंग अपने जगह रखे रखे टूट गई, फूट गई। जरा एक बार हाथ उठाना जिनके घर में टूट गई हो। 1 2 3 कुछ 3-4 लोग तो यहां भी हैं, इनके घर में रखे रखे अपने आप शिवलिंग 4-5 टुकड़े में हो गई, अपने आप फूट गई। क्यों? क्योंकि कोई बहुत बड़ा संकट था, किसी के ऊपर प्राणों पर आने वाला था, वो शिवलिंग ने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा संकर्षण शिवलिंग है और ये दुनिया में केवल और केवल अपने पास है, क्योंकि ये महादेव के कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। नकल तो हो सकती है, असल नहीं। ये ऐसा दिखता है। ये शंकरषण शिवलिंगम है। इसका बनाने का और इसको शोध करने का और इसको जागृत करने का नियम और पद्धति बिल्कुल अलग है। वैसे तो ये चांदी जैसी दिखती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा इसका रंग चेंज हो जाएगा। कभी काली, कभी नीली। कल कई लोगों ने इसको गोल्ड के रंग में देखा। किसने किसने देखा जरा बताना? गोल्ड हो गई थी, ये सब थे वहां हमारे कक्ष में, इन सब ने देखा। बिल्कुल सोने जैसी। सोने का कलर फीका हो सकता है इसके सामने, बिल्कुल। और सुनार अगर चेक करेगा तो वो बताएगा कि ये सोने की है। उस समय अगर सुनार चेक करे तो तोल कर आपको इसका मूल्य दे देगा। ये वैसे तो 100 ग्राम की है, वो 100 ग्राम का तुम्हें पैसे दे देगा। उस समय जिस समय ये गोल्ड की हो जाती है, जिस समय ये गोल्ड की हो जाए उस समय की बात कर रहा हूं। हाँ, जिस समय पे इसका रंग परिवर्तित हो जाए और ये गोल्ड की हो जाए उस समय की बात कर रहा हूं। अगर तुमने सुनार को दिया तो वो सोने के पैसे दे देगा, इसके बदले में आपको 100 ग्राम गोल्ड का पैसा वो आपको दे देगा। लेकिन मैंने जैसा प्रारंभ में कहा, जिसके पास पारसमणि की बटिया हो वो सोने का पैसा कैसे लेगा? हाँ, जिसे मालूम हो कि स्वयं महादेव उसके घर बैठे हैं, वो और कुछ कैसे ग्रहण करेगा? जरा सोच कर देखो, जरा विचार करके देखो। ये शिवलिंगम अपने आप में आपके लिए वरदान है। अगर तुम्हें सक्षमता हो, अगर तुम्हें क्षमता हो, बल हो और परमात्मा ने तुम्हें माना हो तो इस शिवलिंगम को जरूर लेकर जाना। यह शिवलिंगम अपने आप में 12 ज्योतिर्लिंग की शक्तियों को समाहित कर बैठी है।
इसमें 108 शक्ति पीठों का बल है और इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित है। ये अकेली ही तुम्हारे यहाँ सारे तीर्थों और सारे के सारे धामों का बल लेकर बैठी है, ऐसा मानना। ये स्वयं परमात्मा शिव तुम्हारे घर बैठे हैं, ऐसा मानना। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सूर्य कहते हैं सौनकादिक ऋषि के घर कोई संतान नहीं थी, भगवान महादेव से मांगा और बोले 12 वर्षों के लिए दे दो केवल। 12 वर्षों के लिए संतान मिली। संतान बहुत दिव्य है, बालक इतना सुंदर, इतना सुशील, इतना दिव्य और इतना मनोरम और इतना आनंदित करने वाला है कि क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए। विश्व में इससे बड़ा और इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता।